अच्छे से की ना, पूरे दिन में भी पढ़ती थी, फिर रात में भी पढ़ने लगी। एक जुनून सा आ गया कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो पापा से कहूँगी कि लड़का देख ले, डॉली के लिए शादी कर दे। तो पापा मना कर देते, नहीं अभी वो पढ़ रही है। तो सीधी है बताओ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी रैंक भी बनी है। मुझे बता 80.8 कुछ। अच्छा 80 के आसपास। ये भी लगता था कि ये गांव वाले क्या बोलेंगे कि इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते जॉब नहीं लग। तो मेरी लड़कियां कह रही हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि कपड़े उतरवा के मेडिकल करवाया है, पर मेरे साथ हमारे उस्ताद चेंज हो गए। उस्ताद चेंज हो गए? अच्छा तो हमारे उस्ताद चेंज हो गए। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज हमारे साथ है डोली यादव, जो इनकी रैंक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 121 रैंक है। और बहुत सारी बहनों के कमेंट आए थे कि भैया फीमेल का इंटरव्यू लाओ, फीमेल का इंटरव्यू लाओ। तो आज देखो मेरे को मेट्रो स्टेशन पे इंटरव्यू लेना पड़ रहा है इनका। तो आज तो अभी इनकी पूरी स्टडी जानते हैं, पूरी जर्नी जानते। तो आप अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी इटावा की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो आपने कितने साल तैयारी की दिल्ली पुलिस के लिए? मैंने 4 साल तक तैयारी की। मैंने अदर एग्जाम की थी, कि मतलब दिल्ली पुलिस की नहीं की अभी तक। अच्छा, दिल्ली पुलिस की मैंने फर्स्ट बार की थी। जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी ना, तभी दिल्ली पुलिस के लिए स्टार्ट किया था मैंने। तो इससे पहले आपने कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करे थे आप? मैंने एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी की थी। मैंने एसएससी जीडी का दिया था, जो अगली बार आया था ना एसएससी जीडी की वैकेंसी, उसमें दिया था। तो उसमें मेरा फाइनल में हो गया था। फाइनल में जो लिस्ट आती है ना, उसमें बाहर हुई थी। तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, तो उसका हो गया था। तो मुझे इस बात से बहुत रोई। पापा ने भी समझाया कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार डाल देना। और वैकेंसी मेरी उस फ्रेंड ने भी कहा कि तेरा दिल्ली पुलिस में होगा और तू रैंक बनाएगी, मुझे पता है, अच्छे से पढ़। फिर मैंने बहुत मेहनत की, मतलब पूरे अच्छे से की ना, पूरे दिन में भी पढ़ती थी, फिर रात में भी पढ़ने लगी। एक जुनून सा आ गया कि मुझे सिलेक्शन लेना है। और फिर आपकी फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया तो और भी अच्छी खुशी थी कि एक दोस्त का फिर सिलेक्शन हो गया। उनका किस पोस्ट पे था? बेस्ट फ्रेंड थी वो ना। क्लास 2 से हम लोग साथ में थे। अच्छा। हाँ, तो उसका बीएसएम में हुआ था। अच्छा, बीएसएम एसएसजीडी। बीएसएम में तो देखो आपका एसएसजीडी में इसलिए नहीं होता कि आपके लिखी थी दिल्ली पुलिस। हाँ, वो ये बोल रही थी ना कि तूने तो अच्छी जॉब ले ली है, मुझसे भी अच्छी जॉब ले ली, ये बात थी। हाँ, तो दिल्ली पुलिस के आपका संघर्ष तो लंबा रहा, 4 साल तो आपने पढ़ाई की। तो आप वैसे ग्रेजुएशन किए नहीं किया आपने तक? हाँ, ग्रेजुएशन भी कर ली, बीटीसी भी कर ली, और फिर मैंने साथ में एमए भी कर ली। एमए भी इस साल कंप्लीट हो जाएगी मेरी। अच्छा। हाँ। तो घर वालों का कैसा सपोर्ट है? जब आप तैयारी करे थे, आप फेल हुए, फिर घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा मुझे सपोर्ट, मतलब शुरू से ही वो चाहते थे कि मेरी जॉब लगे। उन्हें ये लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, कम बोलती हूँ, मतलब ज़्यादा मेरा वो नहीं था ना और लड़कियों की तरह। हाँ। तो ऐसे तो ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसकी जॉब लग जाए, ये बोलते थे। ये कुछ नहीं कर पाएगी, घर में शादी अगर हो गई ना तो कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ बोल भी नहीं पाएगी किसी से। हाँ। इसकी जॉब लग जाए। तो पापा फुल सपोर्ट करते थे। लड़कियों के कमेंट आते हैं कि भैया घर वाले बोलते हैं कि शादी करते हैं, कि शादी करते हैं। ऐसा प्रेशर था आपके पास कभी? नहीं, मेरे पास ऐसा प्रेशर नहीं था। बस पापा ने ये कह रखा, मम्मी कहती थी कि इस बार नहीं हुआ ना तो पापा से कहूँगी कि लड़का देख ले, डॉली के लिए शादी कर दे। तो पापा मना कर देते, नहीं अभी वो पढ़ रही है। तो पापा ऐसे कहते थे, पापा नहीं कहते थे। जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाते थे या किसी भी एग्जाम देने जाते थे आप, तो फिर कौन जाता था? क्योंकि लड़कियों को प्रॉब्लम आती है एग्जाम देने जाते हैं तो। हाँ, पापा जाते थे मेरे साथ हमेशा। अच्छा, मतलब जितने भी एग्जाम दिए मैंने, वो पापा ने ही दिलवाए। एसएससी जीडी का दे रखा है मैंने, और उसका एनटीपीसी का भी दिया था मैंने, जो अगली बार आई थी ना वो। तो दिल्ली पुलिस में जब आपकी ऑल इंडिया रैंक 121 आई थी तो क्या खुशी थी ये बताओ? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी रैंक भी बनी है। मुझे बताया था मतलब एक फ्रेंड है मेरी, उसने कि इसमें रैंक भी दिख जाती है कि तेरी 121 रैंक है। मैंने मेरी रैंक कहाँ से दिखती है? फिर मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुई कि मैंने 121, मतलब फिर इतनी खुशी नहीं, मैंने कहा और अच्छी होती, मतलब ये सोच रही थी कि और कम होती ना तो और ज़्यादा की। फिर उसने कहा तो इतनी रैंक भी बहुत मुश्किल से आती है। वैसे रो मार्क्स कितने थे आपके? वैसे दिल्ली पुलिस में स्कोर कितना था आपका? शायद 76 थे। 76 थे? 76 या 77 थे, ऐसे ही कुछ थे। अच्छा, और नॉर्मलाइजेशन बाद? नॉर्मलाइजेशन बाद 80.8 कुछ। अच्छा, 80 के आसपास आपके नंबर हो गए थे। हाँ, इतने हो। तो आपने अब आप अपनी स्ट्रेटजी बताओगे, आपने कैसे क्या तैयारी की थी? मैंने सारी तैयारी की है RWA से। RWA से की पूरी? हाँ, मतलब पहले मैंने एनटीपीसी के लिए भी उनका एक बैच लिया था। वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। बैच आपने पूरा कंप्लीट किया था? सिलेबस पूरा? वो पूरा सिलेबस हो गया ना, तो सारे नोट्स बना लिए थे मैंने। नोट्स बनाए आपने? फिर मैंने वो अच्छे से पढ़े।
हाँ फिर जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई ना, तो फिर मैंने दिल्ली पुलिस का भी बैच ले लिया। मतलब ये लग रहा था कि कहीं कैसी भी रह ना जाऊँ। रह ना जाऊँ तो हाँ। डर था एक मन में कि 500-700 की तरफ नहीं देखना मेरे को हाँ, बैच ले लेते। इस बार मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे लेनी है दिल्ली पुलिस, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रात में पढ़ना से पड़े, कितना भी पढ़ना पड़े, मतलब दिल्ली पुलिस लेनी है। तो मैंने उनका बैच ले लिया था। तो जो मेरी पहले की नोट्स थी ना, उसमें ऐड ऑन करती गई मैं, हाँ। जो पॉइंट एक्स्ट्रा जो बताते ना हर बैच। हाँ। तो मैं उनकी डेली क्लास लेती थी सारे, और नवीन सर के जो 70 प्रैक्टिस सेट डले ना यूट्यूब पे फ्री हाँ। ऑफ कॉस्ट, हाँ। तो वो मैंने एक नोट्स बना ली, उस पर सारे 70 प्रैक्टिस सेट उनके लिख लिए। फिर मैं डेली उन्हें पढ़ती थी अच्छे से। जो आप नोट्स बनाते थे नवीन सर के, तो उनका रिवीजन कैसे करते थे आप? जैसे मैंने जैसे आज जो उनकी वीडियो आई ना, हाँ। तो वो नोट्स लिख लिए। हाँ। तो जो मैंने वो आज का पढ़ा है ना, तो पीछे का भी मैं पढ़ती थी। अच्छा, रिवीजन करते रहते थे। कि मैं भूल ना जाऊं। फिर जब पूरा कंप्लीट हो गया ना, फिर मैंने सबका अच्छे से रिवीजन किया। आपने पढ़ाई को कितना टाइम देते थे? जब आप पढ़ाई करते थे तो कोई टाइम फिक्स था क्या? टाइम फिक्स नहीं किया था मैंने ऐसा किया था कि मैं टारगेट रखा था कि मैं इतना पढ़ लूँगी, उसके बाद सोया करूँगी। जैसे जितनी क्लासें होती थी वो ले लिया करूँगी, हाँ। और फिर प्रैक्टिस कर लिया करूँगी, जैसे मैथ पे, रीजनिंग पे, और जैसे जीएस इतना पढ़ना है, बस ऐसे करती थी बस। तो आपने बुक कौन कौन सी पढ़ी है दिल्ली पुलिस के लिए, या फिर नोट्स ही पढ़े थे? बुक नहीं मैंने ली, मतलब एक भी बुक नहीं ली, बस मैथ के लिए प्रैक्टिस के लिए उनकी एक बुक ली है। बाकी मैंने खुद के नोट्स से सब कुछ पढ़ाई की है। अच्छा, नोट्स काफ़ी है ना, बुक लेने की जरूरत नहीं कोई है। ज़रूरत नहीं है। और मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे आप? हाँ, टेक्स्ट बुक पे भी मैंने ले रखा था बैच, तो वो टेक्स्ट बुक के सारे वो लगा रखे मैंने। हाँ। और जैसे नवीन सर मतलब RWA जो डालता है ना टेस्ट, हाँ, वो डालते थे। संडे वाइज डालते हैं वो, संडे को डालते थे RW पे। तो वो लगाते हैं, तो कम पढ़ते ना, डेली नहीं मिलते उनके पे। तो मैंने टेक्स्ट बुक लेना पड़ा डेली के लिए। तो जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो शुरुआत में स्कोर नहीं आता, आपका भी स्कोर कम आया होगा, तो कैसा फील होता था? आया, स्कोर कम आया, फिर बहुत मतलब अंदर से कि इतना पढ़ने के बावजूद भी इतना कम आ रहा है। फिर मैंने उसमें देखा कि कहाँ कमी रह रही ना, कि मैथ में गलत हो रहे, तो मैं मतलब कौन से टॉपिक से और कौन सा टाइप गलत हो रहा है। अच्छा, आप गलती देते तो कौन सा टाइप गलत हो रहा है, कौन से चैप्टर गलत हो रहा है, बस वही अच्छे से पढ़ा। फिर उसको कैसे तैयार करते थे आप उस टॉपिक को? जैसे उसमें गलती हुई ना, तो मैं जो किताब थी ना उस पर गोल बना लिया करती थी कि ये वाला सवाल मेरा गलत हो गया, तो फिर मैं उसे दोबारा भी लगाया करती थी। अच्छा, नोट कर लेते फिर उसकी प्रैक्टिस करते थे, और ऐसे कमियों पे काम करते गए आप। अच्छा। और रीजनिंग का तो कुछ नहीं, रीजनिंग में तो अच्छे से सबका ही हो जाता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है रीजनिंग पे। बस जितने प्रैक्टिस सेट लगाओ ना, उतनी अच्छी रीजनिंग हो जाती है। इस बार दिल्ली पुलिस में फिजिकल जल्दी हो गया था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को तो 20 दिन मिले थे। तो इतने जल्दी आप फिजिकल कैसे कर पाए, इसका पीछे क्या राज है? जब मैंने पेपर दिया ना, उस दिन मेरा शाम को आ रही थी मैं, तो मुझे पता था कि मेरे इतने सही है, मुझे ये क्लियर था कि मेरे 70 तो सही हैं। तो फिर पापा ने कहा इतनी कट ऑफ जाएगी तो तू तैयारी स्टार्ट कर दे। फिर मैंने कहा नहीं, फिर 4 दिन बाद आंसर की आ गई थी इसकी शायद, तो आंसर की मैंने देख लिया कि मेरे इतने नंबर हैं, तो पापा ने कहा कि तैयारी स्टार्ट कर दे। फिर गांव में ही तो रहते थे, तो गांव में जो सड़क होती है उस पर ही मैंने रनिंग की। फिर रनिंग तो आने लगी, मतलब रनिंग, फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं आ रही। अब क्या करें, बहुत टेंशन होगी, तो पापा भी कहे इतने नंबर हैं, रह ना जाए डॉली। फिर मैंने कहा कि पापा एकेडमी में जाना है, तो पापा मना करने लगे, नहीं लड़कियों के लिए एकेडमी सही नहीं है। फिर नाना ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, मैं बहुत रोई, मम्मी से भी रोई, मम्मी प्लीज मुझे एकेडमी भेज दो। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने भेज दिया। घर वालों से भी लड़ना पड़ता है एक बार तो, बिल्कुल। हाँ, घर वालों से बहुत लड़ना पड़ा। फिर मैं एकेडमी 10 दिन रही, उसमें भी मेरे जो वो चल रहे थे ना सेमेस्टर, जैसे BTC के सेमेस्टर चल रहे थे, तो फिर मुझे 2 दिन के लिए फिर वहाँ से आना पड़ा। 2 पेपर रह गए थे मेरे, तो वो देने के लिए तो फिर आई। ये आपकी अच्छी बात ये रही कि आपका पेपर अच्छा हो गया था, आपको पता चल गया था कि मेरा पेपर अच्छा हुआ, तो आपने पेपर देते आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी रनिंग की। मैंने सोच लिया था कि मुझे मतलब रनिंग भी और ये सब, मतलब वहाँ एकेडमी में भी मेरी हाई जंप नहीं आई, मतलब हाई जंप तो आ गई, शायद लॉन्ग जंप नहीं आई। लास्ट दिन भी मेरी लॉन्ग जंप नहीं आई। फिर मतलब टेंशन तो पापा भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जब मेरा फिजिकल था ना, तो मेरे 13 फिट ही आ रही थी घर पे, और वहाँ पे मैं एक पहली बार मतलब जैसे लड़कियां कहती हैं कि मेरा हाई जंप या लॉन्ग जंप नहीं आ रही, तो आ जाती है वहाँ। और पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा ना, तो जी आप बता रहे हो कि मेरे को ये था कि मेरे को जॉब लेनी है, पॉजिटिव रहना है। हाँ, तो आप जैसे मनोरंजन के लिए क्या करते थे उस टाइम पे?
मनोरंजन तो था ही नहीं, मतलब मैंने सब कुछ त्याग दिया था उस टाइम पे। सब कुछ त्याग दिया था। सब कुछ त्याग दिया था। मैं इंस्टा भी नहीं चलाती थी तब, और कॉल ऑल पे बात करना भी नहीं, मतलब उतना ही समय, मतलब सब टाइम उसको ही देती थी। हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि पापा बोलते थे बहुत कम बोलती है। तो बिल्कुल, यानी कि जब आप तैयारी करते हो सीरियस हो जाते मेरे हैं। गांव के लोग ये कहते थे कि आपकी बेटी के ससुराल चली गई है, हाँ। डॉली तो दिखाई नहीं देती है, मैं पापा मम्मी का वो पढ़ती रहती है। फिर अच्छा। ये भी लगता था कि ये गांव वाले क्या बोलेंगे कि इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते जॉब नहीं लग। हाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लग जाएगी इस बात जब पे। सिलेक्शन नहीं होता तो ताने लोग मारने लगते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या बात और है। ऊपर से घर वाले बोल देते पढ़ती है, तो अजीब सा लगता था कि ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पढ़ती है। हाँ। बोल देती कुछ नहीं आती नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता, तो ये था। हाँ, तो बहुत सारी वही चीज़ें होती है। जब हम पढ़ाई का मन नहीं करा होता तो हम ये सोचे कि घर वालों को कितनी उम्मीदें हैं, सब है। हाँ, मेरे पापा को मुझसे बहुत उम्मीदें थी, तो मैं उनके लिए, मतलब मैं सोचा था कि मैं जॉब लेके ही रहूंगी। मतलब खुद में यही था कि मैं जॉब लेके रहूंगी चाहे कुछ भी हो और जाए। जैसे लड़कियों को घर का काम करना पड़ता है, हाँ। तो ऐसा मम्मी आपको काम वगैरह करने के लिए बोलती थी कि डोली खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, ऐसा कुछ था सीन? ऐसा था, मतलब कि जब मैंने दिल्ली पुलिस के लिए किया ना, तो मैं घर से दूर चली गई थी। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है इटावा, हाँ। तो वहाँ मेरा खुद का मकान है, तो मैं और मेरा भाई वहाँ रहने लगे थे 4 महीने के लिए, हाँ। पढ़ने के लिए। तो वहाँ तो मुझे सारा काम करना पड़ता था सुबह उठ के, मतलब कि सुबह मैंने सोचा सुबह उठ के ये पढ़ूंगी, करंट पढ़ लूँगी ना, हाँ। फिर उसके बाद नहाऊंगी, झाड़ू पोंछा लगाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, भाई को स्कूल भी जाना होता है, खाना बनाने के बाद फिर पढ़ती थी बैठ के। फिर शाम को भी खाना बनाना पड़ता था, अच्छा, खुद यानी बनाते कि थे। हाँ आपको घर का काम भी थोड़ा बहुत कर लेते, तो हाँ। टाइम मैनेज आप अच्छे से करते थे। हाँ, अच्छे से करते थे। सोच लिया इतने टाइम पे ये करना है, ये और इतने में कंप्लीट हो जाएगी। और पढ़ाई का कोई टाइम नहीं था, जितना टाइम मिला आपने हाँ, पढ़ाई की। हाँ। अच्छा, और जैसे दिल्ली पुलिस में लड़कियों में मेडिकल कितना हार्ड होता है, ये बताओ, मेडिकल के बारे में बताओ। लड़की डरती है? मेरे साथ तो, मतलब किसी के साथ, मतलब कुछ लड़कियों कह रही हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि कपड़े उतरवा के मेडिकल करवाया है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि टेस्ट करवाने हैं, तो भूखे आए थे ना, मतलब कुछ खाली पेट, तो फिर हमें सुबह ही भेज दिया लैब के लिए कि ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा। तो जो लड़कियां वहाँ रह गई थी ना, उनके कपड़े उतरवा के, तो उनका अच्छे से टेस्ट हुआ, ये मेडिकल टेस्ट। और हमारे साथ, मैं लेट आई रात में, तो उन्होंने थोड़ा ऐसे देखा, पैर थोड़े ऊपर करवाए, हाथ करवा लिए, और मेरे हाथ पे तो नेम भी डल रखा है। तो फिर उन्होंने इतने ही करवाए, दिख नहीं रहा तो दिखा नहीं, तो फिर बस इतना ही हुआ। पर आँखों का बहुत अच्छे से करती है। हाँ, आंखों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, आँखों का करते हैं और कान भी देखते हैं, बस इतना ही देखते हैं। मेडिकल में लड़कियां डरी हुई होती है कि भैया मेरे दांत में प्रॉब्लम है, नोक में प्रॉब्लम है, तो ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं। तो देखो मेडिकल में, जैसे डोली ने बताया कि डॉक्टर का बहुत रोल होता है। अगर आप अच्छा डॉक्टर आ गया ना, तो आप हाँ, नॉर्मल सही बात है, किस्मत की बात होती है कि डॉक्टर भी अच्छा आ जाता है कभी कभी। किस्मत की बात होती है मेडिकल में। तो आप मेडिकल के बारे में सोच के पढ़ाई को मतलब हाँ, मेडिकल की अभी ये सोचो ही मत कि मेडिकल या कुछ, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो कि हाँ पेपर निकालना है, पेपर के बाद ना फिर पॉजिटिव हो जाओगे खुद की। बिल्कुल। हमारा मेडिकल हुआ था लड़कों का, तो देखो कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे ना मेरे साथ वाले लड़कों के, तो उनका नॉर्मल चेक किया था, नोक निकल लिया, आँखें चेक कर ली, आँखें चेक कर ली, नॉर्मल चेक करके और उनको फिट कर दिया। और मेरा मेडिकल इतना हार्ड हुआ था, पूछो मत। मैं बिल्कुल आर्मी में 2 बार फिट था, फिर भी मेरे घुटनों में पॉइंट देता, लेकिन री मेडिकल में पॉइंट टूट गया था। हाँ, तो कुछ लड़कियों का हुआ था हार्ड। हाँ, तो ऐसा एक बार री मेडिकल में पॉइंट टूट जाता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, मेन पॉइंट तो वही, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपकी कलर। हाँ, तो जैसे कुछ लड़कियों को जैसे हार्ड हुआ था जिनका, तो वो बता रही थी कि आप लोग चलेंगे ना तो हमारा हार्ड हुआ, तो और आप लोगों का नहीं हुआ इस वजह से। तो आप ऐसे बताओ, अब आप ट्रेनिंग पे हो, तो ट्रेनिंग कैसी चल रही है आपकी? ट्रेनिंग में क्या मजा आता है, नहीं आता? बताओ। ट्रेनिंग भी अच्छी है, मतलब कि जैसे सबकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है ना, तो दिल्ली पुलिस की इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा, तो इतनी हार्ड नहीं है, मजे आ रहे हैं ट्रेनिंग पे। अच्छा, अब नहीं आ रहे, पर हमारे उस्ताद चेंज हो गए। उस्ताद चेंज हो गए? अच्छा, तो हमारे उस्ताद चेंज हो गए। उस्ताद भी मैटर करता है कि आपके उस्ताद अच्छे होने भी चाहिए, और कुछ सख्त भी होते हैं। हाँ, हमारे जो अब उस्ताद आए वो बहुत सख्त है, पहले जो थी वो मैम थी, वो बहुत अच्छी थी। और आप जब जॉब लग गए हो, तो जॉब लगने के बाद घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, आपके रिश्तेदारों का, गाँव वालों का कैसा बिहेव रहता है? सब बहुत अच्छे से बात करते हैं। अब जाते हैं ना तो बहुत कि बेटा आ गई हो, कब आई हो, बहुत अच्छे से बिठाते हैं। मतलब कि पहले भी
पहले इतना नहीं करते ना, अब रिश्तेदार भी फ़ोन कर लेते हैं। अच्छा, सब करते हैं वो ना। अब तो सब करते हैं फ़ोन। लेकिन ये सब मिला आपको 3-4 साल का अच्छे से मेहनत की। हाँ, मतलब कि एक त्याग की ज़रूरत होती है ना कुछ पाने के लिए, तो वही त्याग जैसे तो किया करना मेरे पास पड़ता है। कमेंट आते कि लड़कियों के, भाई आप मैथ नहीं आ रही है, मैथ नहीं आ रही है। अच्छा, आपके साथ मैथ तो मेरा इतना वीक था कि मैं मैथ में कुछ भी नहीं थी, मतलब खुद की बताऊँ ना तो मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता था। हाँ। क्योंकि शुरू से मैंने सिर्फ हाई स्कूल में मैथ पढ़ा था, तो इंटर में मैथ था नहीं मेरे पास, हाँ। तो इस वजह से मैथ बिल्कुल वीक हो गया था हमारा। तो फिर मैंने मैथ पे 4 साल ना बहुत अच्छे से पढ़ाई की मैथ पे, मैथ। तो जो राहुल तेवतिया सर है ना, सबके अलग अलग टीचर का समझ में आता। मैंने भी बहुत टीचर से पढ़ा, फिर मुझे राहुल तेवतिया सर का समझ में आया। राहुल तो तेवतिया RW वाले। हाँ, उनका बहुत अच्छे से समझ में आया, मैंने उनके नोट्स बनाए और वही उनसे। और उनके अलावा आपने कौन से टीचर को फॉलो किया? जैसे मैथ के लिए मैं राहुल तेवतिया सर, और जीएस के स्टैटिक नवीन सर, और करेंट जो गौरव सर है ना, कुमार गौरव, हाँ। वो सर। और शिवम सर ने कंप्यूटर पढ़ाया था मैं उसी बैच में, बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते हैं शिवम सर, बहुत अच्छे हैं शिवम सर। हाँ, और यूट्यूब पे भी उन्होंने करवाया था और बैच में भी करवाया हाँ, था। मैं यूट्यूब के भी करती थी और बैच हाँ, के भी करती थी। मैं कुछ नहीं मैं छोड़ता कुछ था। नहीं छोड़ती थी, बिल्कुल मेरा सीन भी यही था, कुछ नहीं कुछ भी छोड़ती नहीं, थी। जो मिल रहा था ना, चाहे यूट्यूब पे मिले चाहे बैच पे मिले, सब कर रहा था। हाँ, सब कुछ कर रही थी मैं। तो देखो, पढ़ाई के लिए पूरा टाइम देना पड़ेगा। जैसे बोला इन्होंने कि मैंने सब यही कुछ। सोच लो ना कि 2-4 महीने की तो बात है ना, फिर बस आज आराम से मजे काटो, हाँ, यही सोचो बस। अब आप ऐसे बताओ, जैसे बच्चे कौन सी गलतियां ना करें और कौन सी स्मार्ट अप्रोच अपनाएं। जैसे आपने अपनी जर्नी में सीखा होगा कि आप ये चीज़ें कर लो तो आपको जल्दी सिलेक्शन होगा। हाँ, जैसे कि मतलब जहाँ तुम्हारी जैसे तुम्हें जो जैसे प्रैक्टिस सेट लगाए ना, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हैं, तो हमें वो मतलब देखना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन हमसे गलत हुए, तो उन पे टिक करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन ना दोबारा गलत नहीं होंगे हमसे। हाँ। वो अच्छे से पढ़ें, फिर दोबारा वो गलती नहीं होगी ना। अच्छा। तो ऐसे ऐसे हमारे प्रैक्टिस सेट में भी नंबर बढ़ जाते हैं। और जीएस का तो कुछ नहीं, जीएस जितना पढ़ो वो कम ही है। अच्छा। हाँ, जैसे आप पढ़ते थे, लेकिन नवीन सर से पढ़ो ना, जो नवीन सर स्टैटिक पढ़ाते हैं, स्टैटिक से बहुत आया था। तो आप उनकी 1-1.5 घंटे क्लास आती थी, तो आप नोट्स बनाते थे उनके? नवीन सर के हाँ बनाती थी, और रिवीजन वगैरह फिर आप? रिवीजन भी करती थी। अच्छा। मैं 2 की स्पीड पे कर लेती थी। मैं लाइव क्लास कभी नहीं देती थी, अच्छा। मैं 2 की स्पीड पे ही देखती थी हमेशा क्लास। अच्छा, तो ऐसे मेहनत तो आप सबको करनी पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है इनका इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अपनी जो बहनें तैयारी करी है, तो उनके दिमाग में डाउट होता है मेरा होगा नहीं होगा, तो उनके लिए क्या बोलोगे? जैसा आपके दिमाग में आता था कि डाउट कि होगा या नहीं होगा? नहीं, ये तो सोच रहे हैं कि नहीं होगा, बस यही सोचे कि होगा, क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ यही सोचती थी कि होगा, क्यों नहीं होगा। इतनी मेहनत जब करी मैं है। इतनी मेहनत करूंगी ना तो होगा, क्यों नहीं। हाँ, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। हाँ, जब आपके नंबर आएंगे ना, जैसे बढ़ेंगे ना, तो आपको खुद आएगा कि हाँ मेरा होगा। जब मतलब मेरी रैंक भी बहुत अच्छी आती थी, तो तब बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी मिलती थी कि हाँ इतनी रैंक आई है। फर्स्ट रैंक भी आई है, जैसे 10-10 के क्वेश्चन होते थे ना, जैसे इंग्लिश उसके रीजनिंग के या उसके लगाने होते ना, तो उसमें फर्स्ट रैंक भी आती थी कभी। तो वो मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस आएगा ना? हाँ, मॉक टेस्ट से आएगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, वो दिखेगा उसमें कि आपने कितनी पढ़ाई की है मॉक टेस्ट लगाने से। तो यही ठीक है, इंटरव्यू को हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा इंटरव्यू, और लाइक वगैरह करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, दिल्ली पुलिस की तैयारी करी हो तो। ठीक है, बाय 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 कर दो।